नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरे वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैडम मोनिका मैडम आप शेयर कर सकती हैं, मैंने शेयर का ऑप्शन दे दिया है। टांग हृदय स्थान आज का हमारा सूत्र 13वां अध्याय 14वां अध्याय 14। सूत्र बता दीजिए तो मैं पढ़ देता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। सूत्र कौन सा है? प्रणाम सर, कल वो पढ़ा था, दादी घृत पढ़ा था ना, आज जी जी 21। 21 ठीक। आई थिंक हाँ हाँ, कृष्णादि कृष्णादिकृत। आज हम 21 पढ़ेंगे। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। कृष्णादिकृत त्रिउष्ण त्रिफला धान्यम चविका वेला वेल चित्रकैः कल्की कृते घृतम पक्वम सक्षीरम वात गुलमन। यहाँ पे बताया कि त्रिउषण सोंठ मरीच पिप्पली त्रिफला, त्रिफला हो गया, धान्य धनिया हो गया, चविका वेल यहाँ वायविडन और चित्रकय चित्रक, इनके कल्क से कल की कृते घृतम, इनके कल्क से घी के बराबर दुग्ध लेकर पक्वम सक्षीरम वात गुलमनो, प्रकार से पाक करें। यह जो गुल्म वात गुल्म को नष्ट करने वाला यह घृत है, ऐसा बताया है। ये टीका पढ़ दीजिए मैडम। गीता जी पढ़ दीजिए या वंदना मैडम। नमस्कार सभी को, नमस्कार। प्रातः काल जुड़ रहे हैं, सबको प्रणाम जी। प्रणाम सर। तृष्णादि कल्की कृते घृत समान क्षीर चतुर्गुणज चतुर्गुणज चतुर्गुण जल पक्व वात गुल्म अनुदित। मतलब जो त्रिउष्ण है उनके कल्क से घृत तैयार करना है, उसमें समान क्षीर मिलाना है और चतुर्गुण जल में इसको पक्व करना है। यहाँ जो लोग बाहर फेसबुक पे देखते हैं, जो स्टूडेंट भी हैं कई लोग, ट्यूशन जो है ट्यूशन यानी मरीच और पिपली के लिए आया। इसमें कुछ विशेष तो है नहीं। आगे अगला सूत्र दसुनादि घृत का है। ये मैडम वंदना मैडम आप पढ़िए, आपके पास पुस्तक है तो आप लोग को होस्ट बना देता हूँ। सर पढ़ देगा। वो होस्ट बन गए। गुणादशुन कंदानाम पृथक पंच फलाशकम पंचमूलम महाचांबुर भारार्धे त्व विपाचये।
पाद केशम तद रीनम दाड़िम तद स्वरसम अर्धेनम, सुराम अर्धेनम है मैडम, तद अर्धेनम, पाद पाद शेषम तद अर्धेनम। तदर्धेन जी अच्छा पाद शेषम तद अर्धेनम हाँ, दाड़िन स्वरस सुराम धान्य सरसम अम्लम सुराम। तद जी चाराय पिष्टान चलार्ध पलांशकान त्र्यूषण त्रिफला हिंग यवानी चव्य दीपिकान सा अम्ल वेकस सिंधु सिंधुथ देवदारुण पचेत रतात। इसमें ये जो सिंधु के बाद क्या है सर, ये देख लेंगे। सिंधुत्थ, उत्थ है, सिंधुत्थ उत्थ जी, सिंधुत्थ है जी। प्रथम तत्परम सर्ववाद गुल्म विकारजित। इसका हिंदी पढ़ दूं सर? जी जी जी। लहसुन लहसुन 1 तुला बिलवादी महापंचमूल के 5 द्रव्य 5 पल लेकर आधा भार यानी 2 द्रोण जल में पकाएं, चौथाई शेष रहने पर उतारकर छान लें। इसमें अनार का रस, सुरा, कांजी, दही एक एक आड़क लेकर उसमें मिला दें। सौंठ, मरीच, पीपल, हरड़, भयेड़ा, आंवला, हींग, अजवायन, चव्य, अजमोदा, अम्लवेतस, सेंधा और देवदारू ये प्रत्येक 2-2 तोला लेकर कल्प करें। इन सबको एक पात्र में मिलाकर घृत पाक करें। ये घृत सभी प्रकार के वातज रोगों में को जीत लेता है। बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम आपने। ये टीका के आगे एक 26वां सूत्र भी है इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो कौन पढ़ेगा? अभी शेयर करते हैं, अभी मैं अंजना मैडम पढ़ेंगे शायद, फिर बताएंगे। सर वो दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर। ये अभी आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है। अगला जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है 26वां सूत्र इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो अभी आएगा स्क्रीन पे। ये आ गया 26वां सूत्र। अंजना मैडम आप पढ़ दीजिए। सर मैं पढ़ती हूँ सर। इसमें है षट फलम वा पिबेत सर्पीद युक्तम राजयक्ष्मणि प्रसन्नाया वा क्षीरार्थ सूर्यादाणी मेन वा घृते मारुत गुल्मघ्न कार्यो दग्धना सरेण वा। अर्थात जो षटपल घृत का प्रयोग हम कैसे करते हैं उसका प्रयोग जो है स्पेशली इन्होंने बोला है कि राजयक्ष्मणि मतलब राजयक्ष्मा चिकित्सा में अध्याय 5 में 22वें श्लोक में जो षटपल घृत कहा गया है उसका सेवन वात गुल्म रोग में भी करें, अर्थात उसे मात्रा अनुसार पिएं, परंतु उसमें इसका अनुपान दूध कहा गया है। दूध के स्थान पर यहाँ प्रसन्ना, सुरा, दाड़िम के रस अथवा दही की मलाई का प्रयोग करें। बहुत बढ़िया। ये ऊपर वाली श्लोक का टीका भी रह गया था, उसको भी पढ़ लीजिए कोई। जी सर। लहसुनादि घृत में लहसुन 1 तोला, विलवादी महापंचमूल के 5 द्रव्य, जो हमारे पास 5 व्रत मूल है, व्रत पंचमूल है, दशमूल के जो व्रत पंचमूल और लघु पंचमूल है उनके हमने 5 द्रव्य लेने हैं और लहसुन 1 तोला लेना है और जो द्रव्य लेने हैं वो 5-5 पल लेने हैं और 5-5 पल लेके 6 चीजों को हमें 2 द्रोण जल में पकाना है और जब वो चौथाई भाग शेष रह जाएगा तब हमें छान लेना है उतार कर। इसमें हमें अनार का रस, सुरा, कांजी और दही, अनार का रस, सुरा, कांजी और दही एक एक आढ़क लेकर इसमें मिला दें। सौंठ, मरीच, पीपल, हरण, वहेरा, आमला मतलब त्रिफला, सौंठ, त्रिकटु और त्रिफला, हींग, अजवाइन, चब्बे, अजमोदा, अम्लवेतस, सेंधा नमक और देवदारू ये प्रत्येक द्रव्य 2-2 तोला लेकर कल्प करें।
इन सबको एक पात्र में मिलाकर घृत पाक करें। ये घृत सभी प्रकार के वातज रोगों तथा गुण विकारों को जीत लेता है। जी बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम। होने गया मैडम, इसका टीका का संस्कृत मूल जो है वो छूट गया है, वो पढ़िए आप। जी सर। लशुन मूल तुलाम फल शतम महत पंचमूल च प्रत्येक पंच पल फल दधनम तदेत तोयात दशशते पाद शेष विपाचियेत। सर वही जो अभी मैम ने पढ़ा बिल्कुल ना बिल्कुल वही है बिल्कुल इसमें। जी सही। सेम चीज ही है इसके अंदर कि लहसुन मूल लेना है 1 तुला और उसमें एक एक हर महापंचमूल जो मतलब बृहत पंचमूल है उसके प्रत्येक द्रव्य को 5-5 पल, मतलब सर अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम्स हो जाता है, ये इतना लेना है। और इसको जल में डालकर 10 गुना जल में डालकर और पाद शेष 1/4 रहने तक उसका पाक करना है। पात शेषाद दधेन दाड़िम स्वरस सुरा धान्याम्ल दधि च गृहीत्वा। तो पाद शेष, उसमें फिर पाद शेष दही, दाड़िम का स्वरस, सुरा और धान्याम्ल यानी धान्य कांजी जो होते वो, और पाद शेषार्धेन यानी सर इसका क्या मतलब हुआ? पाद शेष से आधा हाँ इसका वही है, पाद हाँ शेषाद उसका आधा, अर्धेनम अर्धेनम जी। उससे आधा दाड़िम का स्वर सुरा धान्याम्ल दही लेकर च गृहीत्वा वह लेकर त्रयूषणादि त्रयूषणादि जो द्रव्य बोले गए हैं उनके साथ द्विकाशिकानादाय द्विकाशिकान आदाय। सर द्विकाशिका का मीनिंग यहाँ पे क्या है? दो कर्ष दो कर्ष दो कर्ष हो कार्शिका, गया। अच्छा आदाय दो लेकर। कर्ष देकर, हाँ 2 कर्ष लेकर तई घृतात प्रस्थ पचेत, उस घृत को उसके साथ एक प्रस्थ घृत को का पाक करना है। पाक करना है। तत्, हाँ जी, तत् का अर्थ यहाँ पर घृत है। सर्ववात गुल्म विकारजित, वह घृत सभी प्रकार के वातज गुल्म के विकारों को जीत लेता है। एक बात आप गौर कर रहे होंगे, आप संस्कृत टीका डायरेक्ट पढ़ रहे हैं और आप उसका अर्थ भी निकाल पा रहे हैं, वो आ तो रहा है संस्कृत। जी सर। चलिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बड़ा अच्छा तोड़ के अर्थ निकालते हैं। विनीता जी का भी बहुत अच्छा हो गया है। वो एक संस्कृत की क्लास चलती है, अगर थोड़ा बहुत व्याकरण से ज्वाइन करना हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, समय का अपना देख करके, प्रज्ञा करके एक सेशन चलता है। तो मैडम मंजना मैडम कुछ बताइए इस पे, कुछ बताइए जो अभी चर्चा हुई है इस पे प्लस। जी सर। सर एक बार उसकी संस्कृत क्लास वाली लिंक फिर से भेज दीजिएगा, थोड़ी मिस हो गई थी। जी 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 हमें नहीं उसको अभी पता भेज था। देंगे। और हम ये कह रहे थे कि अभी जो ये पढ़ा बताया है जो जी योग, सर। इस पे कुछ बताइए जी। जी सर। जी सर। एक्चुअली सर जो उन्होंने पूरी मात्रा बहुत अच्छे से बताई है, मैडम भी उधर बात कर रही थी, तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि 1 तुला, तो 1 तुला का मतलब जैसे इन्होंने बोला कि हमने जो भी लिया लहसुन हमने 1 तुला लिया, तो 1 तुला का मतलब मैडम 100 पल हुआ या फिर 5 सेर हुआ। तो ये हमारे दिमाग में बना रहना चाहिए कि हमने हमने 5 100 पर ये लेंगे, तो हम बिलवादी जो हमने लिया था बिल्व जो व्रत पंचमूल लिया था हमने, और व्रत पंचमूल के बाद हमने जो लिया था इसमें एक चीज और ली थी, हाँ तुला। ये लहसुन, इन दो तो इसमें हमने 1 तुला का मतलब है 100 पल तो हमारा लहसुन ही हो गया, क्योंकि हम लहसुन आदि घृत बनाएंगे। और जो हम पंचमूल लेंगे, व्रत पंचमूल लेंगे, वो केवल 5-5 पल लेंगे। तो 100 पल और 5-5 पल मतलब 25 पल, 125 पल हमने ये ले लिया है। अब 125 पल में अगर हम देखते हैं तो एक द्रोण, द्रोण का मतलब इन्होंने 2 द्रोण का मतलब बताया है कि 25 सेर, मतलब एक में हो गया 12.5 सेर। सेर का मतलब अगर हम मोटा मोटा लेना चाहेंगे तो वो आ जाएगा, एक द्रोण का मतलब हो गया 12/4 तोला। अब इसको ग्राम में भी अगर हम देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, मैं बता दूंगी। तो इसमें जनरली हो गया कि 400 का इजिकल टू 1 तोला इजिकल टू 5 सेर, और 1 द्रोण इजिकल टू जो होता है वो 12 सेर 12/4 तोला। उसके हिसाब से हमने 25 सेर जो है, कम से कम हमने 25 सेर को लिया है। और 25 सेर पानी को लेके फिर हम उसमें पकाएंगे, और फिर जब वो चौथाई रह जाएगा तब उसमें हम एक एक आढ़क जो हमने ये डाले, द्रव्य डाले, तो वो एक एक आढ़क डाले। और एक आढ़क का मतलब जो मैं देख रही हूँ उसमें हमको मिल रहा है
लगभग जो है वो 1 तोला, 3 छटाक 1 तोला इजिकल टू 1 आड़क। इसका पूरा कैलकुलेशन करके एक लिस्ट बनाई जाएगी उस हिसाब से। मतलब एक मोटा मोटा हमने बताया कि बहुत ज्यादा लहसुन की मात्रा ज्यादा ही लेनी है, और उसके बाद एकदम 1/5 हमने जो है महापंचमूल लिया है, बृहद पंचमूल लिया है, और फिर हमने पानी लिया। और उसको जैसे हम लेते हैं मतलब उसका 4 गुना पानी लेके फिर हमने 1/4 लिया, और फिर हमने एक एक आड़क लेके उसमें अनार का रस मिला दिया, सुरा मिला दिया, कांजी मिला दिया और दही मिला दिया। अब तैयारी के लिए त्रिकटु और त्रिफला मिला दिया, हींग डाल दी, अजवाइन डाल दी, और उसके बाद चब्बे, अजमोदा, अम्लवेता, सेंधा नमक टेस्ट के हिसाब से, और देवदारू उन्होंने स्पेशली बोला है। तो ये जैसे भी हम लोग जो देख रहे हैं ना द्रव्य, हम लोग सभी लोग यूज करते हैं। जैसे त्रिफला हम यूज करते हैं, त्रिकटु हम यूज करते हैं, हींग अजवाइन हम लोग यूज करते हैं, चब्बे, अजमोदा, अम्लवेता, सेंधा, मतलब जो कॉम्बिनेशन है। स्पेशली लहसुन की बात बहुत स्पेसिफिक बताई गई है। लहसुन जो है वो कई जगह कार्य करता है, और यहाँ उन्होंने जो गुल्म की बात चिकित्सा में बताई है, तो वायु का अनुलोमन करेगा। जो वायु का अनुलोमन करेगा तो लहसुन का जो घृत है उसकी महत्ता का वर्णन किया है। तो कहीं ना कहीं लहसुन पाक और लहसुन क्षीर पाक, लहसुन घृत हम लोग अक्सर यूज करते हैं। सूतिका वगैरह में भी इसका बहुत यूज है। और हम स्पेशली जो एमिनोरिया के केसेस आते हैं हमारे पास, या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के होते हैं, या पीसीओएस के भी आते हैं, इस पर थीसिस वगैरह भी हो रही है लहसुन घृत पर। तो ये इस तरह का एक कॉम्बिनेशन मेरे को लग रहा है कि बहुत सिंपल है ये, और बनाया जा सकता है। जी घूम रही है, ये मजे भी नहीं है, फोन की ले रही है। प्लीज माइक को म्यूट रखिएगा, तो शायद मुझे लग रहा है कोई ट्रैवल पे है, आई थिंक। बहुत बढ़िया बताया मैडम ने, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। अब हम उसके बाद अगला सूत्र जो है 27वां सूत्र कौन पढ़ेगा? मैडम सविता मैडम पढ़ेंगी आप, या और कोई पढ़ना चाहें? शशि तिवारी जी कोई पढ़ना चाहे? रवि कुमार जी साहब पढ़ना चाहते हैं? जी सर प्रणाम। पढ़िए सर, पढ़िए। जी सर। वात गुल्मे कफो वृद्धो हत्वाग्नि रुचि यदि हृलाशम गौरवम तंद्राम जनयेदु लिखेतु तम शूलाना विवंदेषु ज्ञात्वा सस्नेहमाशयम निर्यूह चूर्ण वटका प्रयोज्य धृतभैषजय कोलादाडिम घर्मा तंबू तक्र मध्याम्ल कांजिकय मंडेन व पिबेत प्रात चूर्णा नस्य वापुरः चूर्णानि अन्नस्य वापुरः जी अन्नस्य वापुरः चूर्णानि मातुलुंगस्य भावितान्य सकृत से पूर्वीत कामुर्कतरान वटकान कफवातयो। वाह, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। आप जरा अर्थ भी पढ़ दीजिए इसका। मेरे पास सर इंग्लिश वाली बुक है। चलिए कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में ही पढ़ दीजिए। जी। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ वात्म गुल्म कफा getting increased destroys the digestive fire leading to nausea, feeling of heaviness of the body and stupor. Should be expelled out by woman MSS therapy with the presence of pain and distension of the abdomen and constipation, considering these to be due to increased uncontrollableness of the abdominal viscera. Decoction, powder or pills made from the drugs mentioned in the formula of medicated ghee should be administered. जी, वातज गुल में अगर कफ दोष हो जाता है। जी मैडम बोलिए, बताइए। अब आप हिंदी में बताइए, समझा? जी। इसमें यही है कि अगर वातज गुल में कफ दोष बढ़ जाता है, और जो कफ दोष जब बढ़ेगा तो वो अग्नि को मंद करेगा, और अग्नि को मंद करेगा तो फिर अरुचि, हिल्लास होना ही होना है, शरीर में भारीपन और तंद्रा को उत्पन्न करेगा। तो ये जो कफ के लक्षण हमको मिलेंगे वातज गुल में, जैसे वो अग्निमांद करेगा, अरुचि करेगा, हिल्लास करेगा, शरीर में भारीपन करेगा और तंद्रा को उत्पन्न करेंगे, तो चिकित्सक को जो है क्या करना है, वमन क्रिया कराना है रोगी को, और कफ दोष को निकाल देने का प्राविधान बताया गया है। बहुत बढ़िया, यानी कि वमन कर्म इंडिकेटेड है यहाँ पे। जब वातज गुल्म में बढ़ा हुआ कफ अग्नि को नष्ट करके अरुचि, जी मिचलाना, भारीपन, तंद्रा आदि लक्षण उत्पन्न करे, तो कफ को हम लोग निर्धारण करते ही हैं वमन से, तो यहाँ वमन इंडिकेटेड बताया है। अगला सूत्र का भी पढ़ दीजिए अर्थ। इसके टीका, शायद टीका भी कोई पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। चलिए मैडम, मोनिका मैडम आप ही पढ़िए इसकी टीका, इस 27वें सूत्र की। जी
सर 26 की भी रह गई थी टीका, 26 की एक भी बार पढ़ वो भी दीजिए, पढ़ हाँ देते हैं। 26 की भी जी, पढ़ दीजिए, चलिए। जी। राजयक्ष्म चिकित्सिते श्लोक 22 यदुक्त षटपल घृत तद्वा पिबेत। तो यहाँ पे बताया कि राजयक्ष्मा की चिकित्सा में जो श्लोक 22 में बताया गया है, राजयक्ष्मा की चिकित्सा अध्याय में उसमें जो बताया गया षटपल घृत है, वो भी तद्वा पिबेत, उसे भी पीना चाहिए। राजयक्ष्मणीति विशेषेण स्पष्टार्थम, राजयक्ष्मा का यहाँ पर विशेष रूप से स्पष्ट अर्थ है। घृते षटपलाख्ये क्षीरार्थ प्रसन्नया वा कार्य, षटपल की मात्रा में घी लेकर क्षीरार्थ और दूध के साथ प्रसन्नया और प्रसन्ना के साथ प्रसन्ना वा कार्य, अथवा सूर्या दाड़िमेन वा, तो प्रसन्ना के साथ या सुरा और दाड़िम के रस के साथ, दधी सरेण वा या दधीसर जो होता है दधी के ऊपर का पानी आई थिंक, उसके साथ एव क्षीर हित्वा प्रसन्नाद्य अन्यतमेन साधितम घृतम षटपल वात गुलम जित स्यात्। इस प्रकार दूध डालकर प्रसन्ना, इसका मैम एक बार मीनिंग आप बताना क्या है? प्रसन्नाद्य मैम अन्यतमेन ये साधितम, इसका मतलब ये है ना, इस तरह से क्षीर, प्रसन्ना आदि जो प्रसन्न कहे आदि। गए हैं, इनके साथ जो घृत पीने से, षटपल घृत पीने से वात गुल्म को जीत लेता है, ऐसा एक्चुअली मैं लिखा है। उन्होंने ये बताया था ना विनीता मैम, इसमें ये नहीं मैम, ये लिखा था हाँ कि राजयक्ष्मा जब हम राजयक्ष्मा में देंगे, क्योंकि राजयक्ष्मा जो है षटपल घृत को राजयक्ष्मा में देते हैं, तो जब देते हैं तो वो हम, क्योंकि वहां पे क्षय हो रहा है ना, क्षय हो दूध रहा के है, तो साथ क्षय देते के हैं। लिए हमें दूध का अनुपान करना है, लेकिन यहाँ गुलू में हमें दूध का अनुपान नहीं करना है। हमें जो अनुपान करना है वो प्रसन्ना का करना है, सुरा का करना है, दाड़िम, ये लिखा है ना दाड़िमेन, मतलब दाड़िम के रस का करना है। और अगर इसके साथ अगर हम देखते हैं तो दही की, मतलब यहाँ पे जो एक वर्ड आता है, हम लोग भी पढ़ते हैं दधी सरेण, तो उन्होंने स्पेशली बोला है कि दही दही जो है वो मलाई वाला दही का दे सकते हैं हम, लेकिन हम जो है वो दूध नहीं दे सकते। यही एक यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है कि दही देंगे, क्योंकि उसमें दही के गुण आ जाएंगे, दही अम्ल रस प्रधान उष्ण मानेंगे, और उष्ण जो होता है वो वायु अनुलोमी करेगा, वायु का अनुलोमन करेगा। तो दधी सरेण मतलब उन्होंने मलाई एक, हमने यहाँ भी पूर्वांचल में जब से हम लोग आए हैं, रवि बॉस भी अच्छे से जानते होंगे, यहाँ पे जैसे मलाई को ना साड़ी बोला जाता है। जैसे दूध हम लोग पका लेते हैं तो दूध के ऊपर जो वो मलाई जमती है, तो वहां कहते हैं कि साड़ी जम गई, मतलब दूध की मलाई को। ऐसे ही दही सरेण मतलब ही मुझे लग रहा है, जैसे अभी हमने पढ़ा तो वही मुझे याद आ गया कि दही भी मलाई युक्त ही देना है। और उसके साथ में अगर दही दे सकते हैं, नहीं तो फिर जैसे कुछ पेशेंट अगर सुरा ले सकते हैं या कुछ पेशेंट प्रसन्ना ले सकते हैं, वरना सबसे अच्छा तो यहाँ पे दाड़िम का रस सबसे सर्वोपरि लग रहा है, इजीली मिलेगा भी और इफेक्टिव भी होगा। आगे बढ़ दीजिए मैडम। जी मैम। मैम इसमें पर क्षीरार्थ लिखा है, तो क्षीर को छोड़ के ऐसा कहीं पे लिखा नहीं, तो वो कैसे हम लोग? एक्चुअली ये जो मैंने पढ़ा ना, आपने इसमें देखिए, ये जो हमने इसको पढ़ा था अभी क्षीरार्थ जी। षटपल घृत का जो देखिए उसमें लिखा है कि जो राजयक्ष्मा चिकित्सा में जो षटपल घृत कहा गया, षटपलम वा पिबेत सर्पित युक्तम राजयक्ष्माणी, आपने देखा पहला वाला जो पढ़िए, जो श्लोक जी हमने वो वाला पढ़ा था, जी 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 उसमें जी। है ना, तो उसमें लगा कि षटपलम को जो पीना चाहिए, या षटपलम का सेवन जो है वो सर्पीद युक्तम है ना, सर्पी पेद युक्त, मतलब कि घी और दूध के साथ हमें जो है राजयक्ष्मा में हम यूज कर सकते हैं, ये मतलब हुआ होगा है ना। और उसके बाद लिख रहे हैं प्रसन्नया व क्षीरार्था सूर्या दाड़िमेन व घृते मारुत गुलमग्नम कार्यो धर्म सरेणवा। लेकिन ये राजयक्ष्मा चिकित्सा में दिया जाता है षटपल घृत, जो कि हम सर्पी के साथ या घृत के साथ मिला के दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज बताया है। तो यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा प्रसन्नया व क्षीरार्था, तो क्षीरार्था कर सकते हैं, या क्षीर मतलब क्षीर को भी हम या तो पानी के साथ दे सकते हैं, या क्षीरार्था, क्षीर का भी इन्होंने अर्थ बोला है। दूध को इन्होंने स्पेशली सर्पी, और यहाँ की जो अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सर्पी युक्तम लिखा हुआ है उधर। तो यहाँ पे अब जो टीकाकार ने लिखा है वो ऐसा लिखा है कि जो राजयक्ष्मा है उसमें हम इसको जो है दूध के साथ देते हैं, लेकिन हमें जो बात गुल में है उसमें हमें इसको इस तरह के द्रव्यों के साथ देना है, जैसे सुरा के साथ, दाड़िम के रस के साथ, या प्रसन्ना के साथ, या फिर हमें
और टीकाकार ने भी लगभग आपकी बात सही है कि टीकाकार ने भी यही लिखा है कि घटे षटपराख्य क्षीरार्थ प्रसन्नया वा कार्य अथवा सूर्या दाड़ीमेन वा, मतलब जो षटपल का घृत जो होगा वो प्रसन्नया के साथ या क्षीरार्थ के साथ कार्य करेगा, या फिर सूर्या के साथ या दाड़िम के साथ काम करेगा, या फिर दधि सरेण के साथ काम करेगा। एव क्षीर हितवा प्रसन्नाद्य मेन अन्यत मेन साधितम घृत षटपल बात गुल्म जियात। एव और क्षीर हितवा मतलब ये हो सकता है कि प्रसन्ना इत्यादि के साथ अगर हम इसको साधित करेंगे या इसके साथ इसका अनुपान देंगे षटपल घृत का, तो हम वातज गुल्म को जीत सकते हैं। ये बहुत बढ़िया, डिफरेंस थोड़ा बताया होगा जी। बहुत अच्छा कोशिश बताया। की है सब, कोशिश की ये है हमारे सब साथ में थोड़ी कुछ हमारे फेसबुक पे भी देख रहे हैं। श्रुति निगम जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति जी, आप सुबह संहिता पठन में आइए आप सुबह, और आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए जी। जी। मैडम बहुत अच्छी मैडम है हमारी मैडम। वो फेसबुक पे देख रही हैं, मैं देख रहा हूँ। अच्छा आपको संहिता पठन में आना चाहिए जी। और भी बहुत जैसे सारे लोग देख रहे हैं फेसबुक पे जी। जी बोलिए रवि जी। जी सर, जैसे राज यक्षमा में जिसमें वातज गुल्म के लक्षण हो वहां पर सर इसको दे सकते हैं ना। जी जी तो जैसे हम लोग कॉक्स एब्डामेन की बात करते हैं तो उसमें सर गुल्म के लक्षण मिलते हैं, जी, क्या बिल्कुल वहाँ सही। जैस है? सर बिल्कुल ठीक हाँ, है। अगर सर इंटेस्टाइनल जैसे हाँ इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस का केस है या ग्रहणी दृष्टि को जैसे हम लोग बहुत उसमें मानते हैं, वहाँ वातज गुल्म के लक्षण मिलते हैं, तो ये इफेक्टिव होगा जी सर। श्रुति निगम जी बहुत जो अच्छा। है वो आएंगी सुबह सुबह सत्र में, उन्होंने यहाँ फेसबुक में लिखा है। आपका स्वागत है। हमारे सभी जो क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषण से जितने भी जो एक्सपर्ट थे जुड़ते थे वो सब जुड़े, अच्छी बात है। और इसमें हमको सबको ज्ञान मिलेगा इससे। चलिए आगे जो है कि कुछ कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए। 27 का टीका सर मैं पढ़ देती हूँ। 27 की टीका पढ़ दीजिए जी। जी। वातजे गुल्मे श्लेष्मा वृद्ध सन्नग्नि हत्वा यद अरुच्यादीन जनयेत तदात कफ उल्लिखेत उद्गमेत है ना, उद्गमेत। तो इसमें से ये लिखा है कि वातज गुल में अगर श्लेष्मा की वृद्धि हो जाए सन्नग्नि हत्वा यद अरुच्या, तो उसमें श्लेष्मा की वृद्धि होने से पाचकाग्नि की कमी हो जाती है, और अरुचि आदि जो जनयेत तदा जो उससे अरुचि आदि जो पैदा होते हैं, उसमें कफ को उल्लिखित उद्गमेत, उसका मतलब है कि कफ की वजह से जो ये लक्षण पैदा होते हैं उसके लिए उसको उखाड़ के फेंके, मतलब उसका वमन करवा दे। उद्लिखित का मतलब यहाँ पे है उद्वमेत। जी मैम, बहुत अच्छा पढ़ा, मजा आया जी। तो ये इसके बाद अगला सूत्र भी शायद पढ़ लिया है रवि कुमार सिंह सर ने। बार दोबारा पढ़ लीजिए प्रिंट जी, और उसको कार बता दीजिए, तब तक हमारा समय भी हो जाए। शशि तिवारी जी पढ़ेंगे क्या? हाँ जी सर, प्रणाम सर। कहीं आप व्यस्त ना हो कहीं। हाँ जी सर। चलिए शूल पढ़िए आप। आना, हाँ जी सर। शूल आनाह विबंधेषु ज्ञात्वा सह स्नेहम आशयम निर्युः चूर्ण वटका प्रयोज्या घृत भेषजय। तो शूल है, अनाह है, विबंध है, ये सब सारी चीजें जान करके तो वहां पर क्या है, स्नेह का यूज करना है, सह स्नेह आशयम। और उसमें आप काढ़ा यूज कर सकते हो, चूर्ण यूज कर सकते हो, वटी यूज कर सकते हो, और घृत यूज करना है। जो भी भेषज औषधियां यूज कर रहे हैं तो उन सारी चीजों में आपको मतलब घृत वगैरह डालना है। संस्कृत में इसका है मतलब सर्वांग सुंदरी, सॉरी, शूलादि से सत्सु सह स्नेहम आशय ज्ञात्वा घृत उक्तैर औषधय घृत भेषजय अनंतर उक्तानाम घृतानाम औषधय क्वाथ चूर्ण गुटिका व सह प्रयोज्या। तो शूला जी सर। अच्छा बोल, पढ़िए। हाँ जी थैंक यू। तो शूल आदि जितने भी विकार हैं, जैसे शूल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वात का विकार होता है। विबंध जो होता है, विबंध में भी हमेशा वात का ही विकार होता है।
आनाह भी एक तरीके से मतलब पेट को फूलना बोलते हैं। तो ये सारे जितने विकार हैं सारे वातज विकार हैं। तो उन वातज विकारों में हमेशा घृत श्रेष्ठ होता ही है, क्योंकि घृत की अगर बात की जाती है तो घृत जो होता है पित्त वात शामक होता है। तो इस वजह से जो भी चूर्ण निरुई वटिका, या हम लोग को सर हमेशा बताते हैं कि अगर आप वात लंबे टाइम तक दे रहे हो, आप वटियां दे रहे हो या पाउडर फॉर्म में ड्रग्स दे रहे हैं, तो वहां पर घृत पेशेंट को जरूर खिलाना चाहिए, अदरवाइज वात का प्रकोप हो जाता है। तो इन्होंने इसी चीज को बोला है। इन सारी चीजों को जानकर जो भी हम औषधि बना रहे हैं उन औषधियों में घृत का यूज करें, या जो भी वात है उसमें डालकर ले लें, या चूर्ण में या गुटकिया में, या जैसे हम लोग देखते हैं सिंपल सी बात है कि हिंगवाष्टक हमेशा बोलते हैं कि खाना खाने से तुरंत जस्ट पहले लेना है, तो हमेशा बोलते हैं कि भाई उसमें घृत डाल करके चाटन फॉर्म में मतलब चटनी तरह बना करके चाट लो। या उसका और बढ़िया रिजल्ट आता है कि अगर जैसे पुराने वैद्य खिलाते थे, वो क्या करते थे, हिंगवाष्टक को और चावल में डाल देते थे और घी डाल देते थे और पेशेंट को बोल देते थे ये खाइए। तो घृत जो होता है बहुत बढ़िया होता है। बस वही है कि उन सारी चीजों में अग्नि की परीक्षा हमें जरूर करनी है। तो अग्नि जैसी रहे उस हिसाब से थोड़ा बहुत करके शुरुआत करके अच्छा खासा खा सकते हैं। मतलब और चीजें ना खाएं, जैसे मैं बहुत सारे मरीजों को बोलती हूँ कि भाई रोटी कम खा लो, घृत जरूर खाओ। जी मैम, आगे बढ़ूं सर की टाइम नहीं, हो बस गया? हो गया। आज का यहीं पर हम समाप्त करेंगे। मैडम मोनिका मैडम, आप शांति पाठ कीजिए। जी सर, थैंक यू सर। प्रणाम मैम। जी सर। प्रणाम सर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानभूतितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषारादृशं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् सुफुल्लमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रिशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तिकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घातातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। ओम नमः शिवाय। प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद सर। आप सभी का इस सत्र से जुड़ने के लिए। तो लोग फेसबुक में जुड़ते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार, प्रणाम।